बच्चों आप प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर के बारे में बात करेंगे। प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर क्लियर हुआ? इधर देखिए सारे बच्चे हेडिंग डालिए प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर क्लियर हुआ? ईथर बनाने की विधि, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? ईथर बनाने की विधि क्लियर हुआ? सबसे पहले हेडिंग डालिएगा बेटा कैसे बनाएं? बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्लियर होना बेटा? जिसे हिंदी में बोलते हैं अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा क्लियर हो ना? पहला इसी मेथड से बनाएंगे कि बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल क्लियर? इसमें लिखिएगा बेटा, इसमें दो अल्कोहल का लेते हैं। कितने अल्कोहल लिखिए बेटा? अब देखिएगा एक अल्कोहल इधर क्लियर हो प्लस एक अल्कोहल ये क्लियर। और इसको बेटा बहुत अच्छे से समझिएगा, कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं और 140 डिग्री सेल्सियस पे इसे क्या करते हैं बेटा? हीट करते हैं क्लियर है ना? इसको हीट करेंगे तो सबसे पहले अच्छे से समझिएगा, ये देखिए बेटा H2O निकलेगा, H2O क्या हो जाएगा? हीट हो जाएगा। देखिए बेटा क्या बन गया? ईथर बन गया। क्या बन गया? ईथर बन गया ना? नहीं सब चीजें समझ में आई सर बिल्कुल समझ में आ गया ना बेटा? तो लिखिएगा पहला लिखिएगा बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, उसका फायदा होगा बेटा। हिंदी में लिख दिया मैंने क्लियर हो ना? कंसंट्रेट को हिंदी में बोलते हैं सांद्र, क्या बोलते हैं? सांद्र। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है हिंदी में, और इंग्लिश में बेटा अम्ल को हिंदी में इंग्लिश में एसिड कहा जाता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्लियर हो ना? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड। 140 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसे हीट करते हैं तो वाटर क्या हो जाएगा बेटा? रिलीज हो जाएगा क्लियर हो ना? और आपका क्या बन गया बेटा? ईथर बन गया। इसी का हम लोग यही तो बनाना है हम लोगों को, और ईथर बन गया। ईथर बन गया। आई होप आपके समझ में ये आ गया होगा। आ गया ना बेटा? और बेटा यहाँ पे क्या कर लीजिए, इसके जगह पर R के जगह पर क्या कर लीजिए? दूसरा R के जगह पर बेटा CH3 कर लीजिए क्लियर हो ना? क्या कर लेना है आपको? CH3 कर लीजिए। और जब CH3 करोगे तो उसमें भी क्या लगाओगे? OH और प्लस OH, और यहाँ पर भी क्या क्या रहेगा? CH3 रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा बेटा क्लियर। और जिसमें CH3 रहेगा इसमें भी वाटर क्या हो जाएगा? इधर देखो बेटा रिलीज हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा क्लियर हो ना? एज अ कैटलिस्ट जो लेते हैं बेटा सेम यही लेते हैं। तो कहो लिख दे, कहो आप लोग समझ जाओगे, समझ लोगे ना बेटा? यही यहाँ पर रख दीजिएगा ओके। और जब वाटर रिलीज हो गया तो यहाँ पर देखिएगा क्या बन रहा है? इधर आपके समझ में आ गया होगा। देखो बेटा CH3 वो CH3 यही तो बन रहा है। CH3 वो CH3 और ये क्या है? ईथर तो है लेकिन इसका नाम क्या है? डाइमिथाइल ईथर। गुड, चीजें समझ आ रही? तो क्या एक हम जल्दी से दे आप लोग बना लोगे? C2H5 से बना लोगे? हां। तो CH3 के जगह पर क्या रख देना बेटा? C2H5। जल्दी से बेटा 2 मिनट 1 मिनट के अंदर आप लोग बनाइए, जल्दी से बना के दिखाइए, तब हम इसको हम चेक करा देते हैं आप लोगों को कि आप लोगों ने क्लियर बनाया है कि नहीं बनाया है। और चीजें समझ में आ रही है ना बेटा अच्छे से? गुड। हाँ बेटा और बच्चे बना ले, फिर हम चेक करा देते हैं। बन गया ठीक है। इधर देखो बेटा, यहाँ पे OH और प्लस, और यहाँ पे क्या रहेगा? C2H5 क्लियर हो ना बेटा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? वाटर क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा
क्लियर। और जब वाटर रिलीज हो गया यही चीज यहाँ भी रखा जाएगा एज अ कैटलिस्ट, समझ आया बेटा। और फिर क्या बचा C2H5 C2H5 C2H5O C2H5, क्लियर हो ना। आई होप आपको बहुत अच्छे से चीजें सीखी समझ में आई होगी और बिल्कुल क्लियर हो एकदम से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गई। सबका नामकरण कर लेते हैं यहाँ पे। इसे क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल ईथर। क्या बोलते हैं बेटा? डाई मिथाइल ईथर। और इसे क्या बोलते हैं? डाई मिथाइल ईथर। बिल्कुल तुम लोग इतने अच्छे बच्चे बन गए हो कि अब थोड़ा सा खुशी मिलती है। इसी तरीके से खुशी देते रहो आप, क्लियर हो ना। बिल्कुल एकदम से क्लियर। अब दूसरा इसको बनाने की मेथड डालिए। कैसे मेथड डालिए? अच्छा कैसे बनाएंगे? रिएक्शन बाय रिएक्शन डाइज़ोमीथेन विथ अल्कोहल। इसे बेटा रफ कर दे। यस सर। और जो बच्चे नहीं आए हैं उनकी क्लास कल अच्छे से लेते हैं। जो बच्चे आज नहीं आए तो ऑनलाइन नहीं पढ़ लेंगे। उनकी जो है क्या डाइज़ोमीथेन है CH2N2। हाँ बाय रिएक्शन डाइज़ोमीथेन विद अल्कोहल अल्कोहल पर हिंदी में लिखिएगा। अल्कोहल पर डाइज़ोमीथेन की क्रिया द्वारा। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट है, आप लोग बताइए जो डाइज़ोमीथेन का फार्मूला क्या होगा? डाइज़ोनियम साल्ट नहीं है, हाँ डाइज़ोमीथेन CH2N2। ये पहले से लिख लीजिए कि आपको भूलिए नहीं बेटा। जहाँ पे यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ CH2 और N2 ये होता है, इसे बोलते हैं डाइज़ोमीथेन। क्लियर हो ना। डाइज़ोमीथेन का फार्मूला ये होता है CH2N2 होता है। क्लियर हो ना। हमेशा यही तो बोले थे। CH2N2 क्या यही बोले थे? CH2N2 ही तो अच्छा चलिए ये देखिए मुझे सुनाई नहीं दिया थोड़ा प्रॉपर्ली से। CH2N2 क्लियर हो ना बेटा। देखना बेटा प्लस CH2 N2 क्लियर हो ना बेटा। L2O3 एज अ कैटलिस्ट लेते हैं बेटा। अब यहाँ पर अच्छे से समझिएगा आप लोग, बहुत अच्छे से। क्लियर। इधर देख लो सारे बच्चे देख लीजिए, मैं समझ गया। ये N2 क्या हो जाएगा? बाय प्रोडक्ट यहाँ पे रिलीज कर देते हैं, चाहे वहां लिखिए चाहे वहां। N2 रिलीज कर देगा बेटा। क्लियर हो ना। अब यहाँ पे मेरे पास क्या बचा? R बचा O बचा हुआ है, O मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे CH2 है तो एक हाइड्रोजन इसके साथ जोड़ देते हैं। क्या हमारा ईथर बन चुका है? नहीं बन चुका, बन गया। क्लियर हो ना बेटा। ईथर बन चुका है। अब जब तुम क्या बता रहे हो? ईथर बन गया। क्लियर बेटा। इधर भी अल्काइल ग्रुप और इधर भी अल्काइल ग्रुप। और मैंने बताया था ऑक्सीजन के दोनों बगल जब अल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप जुड़े होते हैं उसे ईथर कहा जाता है। क्लियर। अब बेटा यहाँ पे दूसरा लिखिएगा। दूसरा लिखिए यहाँ पे CH3 से बनाइए। आप लोग तुरंत बना ले जाओगे, बनाइए जल्दी। बना बेटा नहीं आया? अच्छा ठीक है। इधर देखो ये क्या है? अल्कोहल है। क्लियर हो ना। अल्कोहल CH2N2 है। ये क्या है बेटा? डाइज़ोमीथेन। यहाँ पे इसमें से नाइट्रोजन। क्लियर हो ना। नाइट्रोजन को मैंने बाय प्रोडक्ट अलग कर दिया। क्लियर हो ना। ये अलग हो गया। ओके समझ आया। जब ये अलग हो गया तो मेरे पास क्या बचा? इतने प्रोडक्ट बचे हैं ना बेटा। ये पूरा बचा हुआ ना। तो यहाँ पे मैंने R लिख दिया, ठीक है। और जो O था वो मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर। अब मेरे पास क्या बचा? एक H यहाँ पे है और CH2 यहाँ पे। तो एक H उठा करके यहाँ पे मैंने CH3 तो यहाँ पे लिखा CH3। क्लियर है ना। और इसका बेटा क्या बनाया आप लोग? क्या बनाया? डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल। चलिए बात चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात आप लोग सही बना रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग ये बात बना करके चेक करते हैं।
यहाँ पे OH प्लस CH2N2, क्लियर? इतनी चीजें समझ आ गई? ये बेटा रिलीज हो जाएगा प्लस N2, ओके। एक H ये उठ करके एक H यहाँ चला आएगा, आ जाएगा ना बेटा? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 वो CH3, और बच्चों ने क्या बताया है डाई मिथाइल ईथर और बिल्कुल फैट डाई मिथाइल ईथर। क्लियर हो ना? समझ आ रहा है ना? समझ आ रहा है बेटा? ओके। अब बेटा तीसरा हेडिंग वाला तीसरा जो आप बताने जा रहे हैं इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विलियम सिंथेसिस रिएक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा, इस पे डबल स्टार बना दीजिएगा, ठीक है? हाँ, बाय विलियम सिंथेसिस। अच्छा, इसके नीचे ही लिख देते हैं बेटा, नीचे ये लिखिएगा, ये दूसरा है और यहाँ पर तीसरा।